तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अचानक से रूडो के सामने रेडर आ जाता है और उसको अपने साथ टेलीपोर्ट करने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सारे क्लीनर्स के ग्रुप भी पहुंच जाते हैं और वो लोग एक अनजान से अंडरग्राउंड गुफा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां रेडर्स वालों ने उनकी पहले से ही फील्डिंग सेट कर रखी थी। फिर वो लोग रूडो को छोड़कर बाकी सभी क्लीनर्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और उनके पीछे एक एक रेडर्स को भेज देते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और रियो की फाइट आमजू नाम की एक लड़की से होती है और जानका की फाइट फिर से जैबर से होती है, लेकिन जैबर इस बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तो अब यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोनी चुपके से सारे पैटर को मॉनिटर कर रही होती है और उनका रिकॉर्ड बना रही होती है, लेकिन एक सीन देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है ये बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ सेंटा का फेस एकदम सीरियस होता है। तो फिर ब्रो से बोलता है ऐसी शक्ल मत बनाओ वरना रिंकल्स आ जाएंगे, लेकिन ब्रो को समझ में आ जाता है कि सेंटा सोच क्या रहा है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ब्रो बोलता है जब रूडो प्रॉब्लम में था तो बिना सोचे उसे प्रॉब्लम से बचाने के लिए दौड़ गया था। तो ये सुनकर सेंटा एकदम डिस्गस्ट वाली लुक देता है और ब्रो अकवर्ड फील करते हुए उसे सॉरी सॉरी बोलने लगता है कि तभी उनका अपोनेंट हंसने लगता है और बोलता है क्या ये तेरा बेटा है। तो बोलता है हाँ है पर ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर अपोनेंट सेंटा का नाम सुन के बोलता है क्या मैं तुझे छोटा सेंटा बोल सकता हूँ। तो सेंटा बस बिना बोले ही एक डेडली स्टेयर दे देता है। तो इस बार अपोनेंट और भी ज्यादा हंसने लगता है। इस उम्र में तेरा गुस्सा काफी क्यूट लगता है। थोड़ा कैजुअल टॉक होने के बाद ब्रो सीधे पॉइंट पे आता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो, मुझे तुम्हारे अंदर हॉस्टिलिटी फील नहीं हो रही, क्या तुम सच में हमसे फाइट करना चाहते हो। तो ओल्ड मैन कामली बोलता है मेरा नाम बुंडस है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो ब्रो भी अपना इंट्रो देता है। तो फिर बुंडस बोलता है उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो बस चार्जल के ऑर्डर पे आया है, मैं बस तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ और अगर वो हमें मिल गया तो शायद हमें फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगले सेकंड बोलता है पर हाँ वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। तो इस तरफ सेंटा की नजर जब जमीन पर पड़ती है तो वहाँ पे एक छोटा सा क्रिएचर होता है जिसे वो देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी उस आर्टिफैक्ट में और भी वियर्ड क्रिएचर बाहर आने लगते हैं। फिर वो बोलता है मुझे जवाब दो, मैं बताऊंगा कि हारने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और सबसे पहला सवाल होता है आर्का कॉर्पस कैसा इंसान है। तो दूसरी तरफ सैमी आर्का से मिलती और उसे इमरजेंसी बताती रूडो और उनके साथ गए क्लीनर्स के ग्रुप रेडर्स ने किडनैप कर लिया है और ग्रीस बैकअप मांग रहा है, पर आर्का चाय पीते रहता है। तो सैमी गुस्से में बोलती आप अपने चोकर क्यों नहीं पहनते तो जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। तो आर्का कामली बोलता चिल जो जा सकते हैं उनको रेडी कर, मैं उनका पता लगा लूंगा, मेरे पास काफी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। तो इधर ब्रो कंफ्यूज होकर बुड्ढो से पूछता है तुम मेरे बॉस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। तो बोंडस बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कैसा आदमी है और अगर दिक्कत तो मैं और भी क्वेश्चन पूछूंगा। चिल मैं रेडर जैसा नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ, तुम जो मुझे बोलो वो हम दोनों के बीच रहेगा। तो फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है अगर आंसर नहीं देना चाहते तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा पर तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे, फिर बस सोने के टाइम का वेट करते रहना। तो ब्रो पैनिक होकर बोलता है भाई याद रख सेंटा सिर्फ 10 साल का है और उसका बेड टाइम निकल गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते। पर बुंडूस के क्वेश्चन एकदम रैंडम निकलते। तुम्हारे बॉस का फेवरेट खाना क्या है, वो कितने साल से क्लीनर्स में है, क्या तुमने कभी उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए देखा। तो ब्रो पूरी तरह स्लैंक हो जाता है भाई मुझे क्या पता ये कौन सी क्विज हो रही। तो सेंटा का हाई लेवल पर जा रहा होता है और फिर ब्रो सोचता है अगर इसे रोका नहीं तो सच में रिंकल्स आ जाएगी छोटे के फेस पर। तो भी बोंडो सीरियस होकर एक लाइन बोलता है अगर तुम्हें जवाब नहीं आता तो अब मेरी बारी है, पर अगर तुम हार गए तो मैं तुम कचरे के बीस्ट को खिला दूंगा। और कैजुअली बोलता है रेडर्स ने कुछ बीस्ट सक्सेसफुली बना लिया है। तो ये सुन ब्रो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे दे दी। तो वही की थोड़ी दूर से सब कॉमिनी ऑब्जर्व कर रही होती है। तो फिर बोंडस बोलता है जो छोटे मोटे आंसर उसको मिल गए तो उससे उसको पता चल रहा है कि आर्का कैसा बंदा हो सकता है और ये भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे यहाँ तक अपने टीममेट से छुपा के रखता है और तो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। तो इधर सीन शिफ्ट होता और जानका के सामने जैबर खड़ा होता है। फिर एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट पागल होकर बोलता है मुझे पता है तू कुछ छिपा रहा है और मुझे मजा आया कि किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फुल पावर में फाइट करने में मुझे बॉस के अलावा कोई और चाहिए जो मुझे ढंग से टक्कर दे सके। लेकिन जानका अपने मन में सोचता है ब्रो मेरे पास कोई और ट्रिक बची
नहीं है। तो इधर जर्नल रूडो से बात कर रहा होता है, बोलता है स्पेयर गिरता हुआ कचरा एक्चुअली रिच रिसोर्सेज से भरा होता है और साथ में बहुत अननोन स्पेसीज भी मिलती है। यहाँ पे लिविंग बीइंग एनवायरमेंट गेट आउट हो जाती है और से बदल लेती है, तो इंसान भी वैसे ही होते हैं और एनवायरमेंट मोल्ड कर देता है। तो फिर वो बोलता है मैं ट्रेन हूँ और तुम एस्पेराइड। जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं उसे ट्रेन कहते हैं और बोलते फिर भी तुम्हारी आंखों मेरे जैसा लुक क्यों है। पर जैबर ने बोला रूडो की इसमें बिल्कुल मेरी जैसी है और एक साइको स्माइल देते हुए बोलता है जैबर पागल है पर बंदों को जज करने में एक्सपर्ट है, तो इसीलिए मुझे तुम में इंटरेस्ट आया और मैं तुमसे मिलने चला आया। तो रूडो इरिटेट होकर बोलता है बकवास बंद कर, अगर तुझे रिक्रूट करना था तो नॉर्मल इंसानों की तरह तुम बात कर, तो इतना नाटक क्यों कर रहा है। और वैसे मैं किसी के प्लान पे नहीं चलने वाला, मैं स्पेयर पे अपने दम पर चढ़ूंगा और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो जर्डल कंफ्यूज होकर पूछता है वैसे नॉर्मल इंसान होता क्या है। फिर एक डार्क ट्रूथ बताता है ट्रेन में कुछ स्पेयर से गिरने वाले कचरे को ब्लेसिंग समझते हैं, तो चाहे वो सड़ी हुई ऑर्गेनिक गार्बेज या फिर वो लोहा लक्कड़ जो उनके बोन्स ब्रेक कर दे और बॉडी क्रश कर दे, फिर भी वो लोग देवता की तरह पूजते रहते हैं और दूसरों को फोर्स करते वर्शिप करने के लिए। तो बाहरी इंसान के लिए ये सब पागलपन है, पर जो अंदर रहते हैं उनके लिए नॉर्मल है और कॉमन सेंस बन चुका है। तो रूडो को फ्लैशबैक आता कि कैसे लोगों ने बिना सोचे समझे उसको जज कर लिया था और उसको पिट में फेंक दिया था। तो जार्डल बोलते रहता है कॉमन सेंस भी एक कंफर्ट जोन होता है, पर जब वो पागलपन लोग बनाते हैं तो वो जहर बन जाता है और धीरे धीरे लोगों का दिमाग सड़ा देता है, पर उन्हें पता नहीं चलता कि वो बिगड़ चुके हैं। और ये पता तभी चलता है जब कुछ शॉकिंग होता है और तभी जार्डल कॉकरोच उठाकर खा जाता है। रूडो एकदम शॉक हो जाता है और उसे आंखें फाड़ के देख रहा होता है। तो फिर जार्डल बोलता है जैसे जैबर शौक ने तुम्हारे अंदर कुछ ट्रिगर की, वैसे ही जो बंदा तुमसे लड़ रहा है शायद उसे भी एक शौक लगे या फिर शायद उसको हैंडल ना कर पाए। तभी इस तरफ जय फुल पावर जानका पर अटैक कर देता है। तो जानका अपने मन में बोलता है ये पागल बंदा एक फ्रॉडली जीनियस भी है, फुल पावर से फाइट नहीं कर रहा और फिर भी मैं एक बार हार चुका हूँ। फिर वो खुद से बोलता है बहुत लोग ऐसे शो ऑफ करते हैं ताकि लोग उन्हें स्पेशल समझे, पर असली जीनियस उनको अपनी आंखों में एक अलग सच्चाई होती है। तो जानका हल्का इमोशनल होकर बोलता है एक नॉर्मल इंसान किसी जीनियस को कैसे हरा सकता है, लेकिन शायद इसीलिए यही जीतने का रास्ता ढूंढना जरूरी होता है। तो आज मैं अपनी लाइफ सबसे बड़ी फाइट करूंगा। तो जैबर लाइटनिंग की स्पीड दौड़कर जानका के ऊपर अटैक करता है। जानका उसका पहला अटैक ब्लॉक कर देता है। तो जैबर चिल्लाकर बोलता है भागना बंद कर और एक मैसिव शॉक बना देता है। जानका धूल के क्लाउड में डिसएडवांटेज में होता है। जैबर पीछे से अटैक करता है जिसको जानका डॉज कर लेता है, लेकिन फिर जैबर नया मूव यूज करता है पॉइजन टाइप। जानका अपने स्टॉप से ब्लॉक करता है और फिर काउंटर अटैक करता है, पर जैबर लास्ट सेकंड रुक कर डबल जानका के पेट पे मारता है, बोलता है यही एंड है। पर तभी जानका सीधा उसके क्लोज हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अभी नहीं मरूंगा जब तक उस एक इंसान को प्रूव नहीं कर देता। तो जानका अपने स्टाफ जैबर को एक जबरदस्त हिट मारता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जैबर के रिब्स तोड़ देता है और फिर उसे फ्रैक्चर वाले स्पॉट पर फिर से अटैक कर उसे उड़ा देता है। तो जैबर चिल्लाता है तू पागल हो गया क्या, जिस पर जानका नहीं रुकता और वो नॉन स्टॉप प्रेशर बनाए रखता है। तो फिर जैबर और एक्साइटेड हो जाता है ओह तू तो छुपा रुस्तम निकला। तो जानका चिल्ला कर बोलता है नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा था, मैं शुरू से ही सीरियस था। तो फिर जानका अपने स्टाफ से डायरेक्शन चेंज करके एक ब्रूटल जैगर के फेस के ऊपर लैंड करता है, पर जैबर स्माइल करता है और अपने जानका के अंदर घुसा देता है। तो जानका का पैरालाइज हो जाता है और जैबर फुल साइको मोड में बोलता है जब मैं फुल सीरियस होता हूँ तो मेरी लेफ्ट क्लो 3 डेडली पॉइजन स्टोर होते हैं। तो जानका दर्द में छटपटा रहा होता है और उसके पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो जैबर डिसअपॉइंट हो बोलता है क्या तुझे ये पॉइजन पसंद नहीं आया, इससे बेटर वो होगा जिससे तू मर जाए। और फिर वो अपना एक नाक जानका के पेट में घुसा देता है और ऐसा लगता जानका का खेल अब खत्म हो गया और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट जिसमें से एनर्जी फीड होने लगती है। तो इसके बाद हम जानका का पास्ट दिखाया जाता है। तो फ्लैशबैक में हम देखते सालों पहले जानका के ट्रेनिंग के दौरान वो अपने क्लैन लीडर निको के साथ बैठा हुआ है। ये वही क्लैन जिनके खून में जनरेशन से राइस लेक्सी फॉलो कर रही है और ये लोग हेल के गार्डियन बनने के लिए चुने जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है हेल्प गार्डियन के शहर, जो सीरियसली ग्राउंड में होने के बाद काफी ज्यादा साफ सुथरा है। तो जहाँ पे बताया जाता है ग्राउंड में 3 खतरे रेस और पॉल्यूशन डिजीज, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर एक 4th हेड है, वो है ह्यूमन। और हेल्थ गार्डियन का काम होता है उनको मॉनिटर करना। तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट बोलते हैं अरे यार फिर से वही बोरिंग स्पीच है, हर बार सेम स्पीच। उसी वक्त अकेडमी में न्यू रिक्रूट सिलेक्शन चल रहा है और रिवर्स फैला होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लड़की आई और तभी जानका वहाँ से पास होता है और 2 लड़के बोलते भाई जानका रॉयल ऑरा फील आती है क्योंकि वो बाकी सब स्टूडेंट सुपीरियर है और उसकी लेजेंडरी निको क्लेड है टॉप ग्रेड से लड़कियों में पॉपुलर फैमिली मेंबर। तो फिर जानका
सुनकर मनी मन सोचता है हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं अलग ही लेवल का बंदा हूँ, क्योंकि वो सीक्रेटली बहुत ही मेहनत करता है और हर फर्स्ट रैंक सिक्योर करते आया है। कि तभी क्लास इंस्ट्रक्टर एंट्री करता है और अनाउंसमेंट करता है आज हमारे एक ऐसा टैलेंट आया जो कि गरीब एरिया से आता है पर उसकी पावर ऑफ टी है। और अब जानका फाइनली एक रियल जीनियस को फेस करने वाला है। इस अकेडमी में एक रूल गोल्डन चेयर सिर्फ साल का सबसे स्ट्रॉन्ग रिक्रूट्स बैठता है और फिर सब स्टूडेंट शौक में रह जाते हैं क्योंकि न्यू स्टूडेंट सबको बुरी तरीके से हरा दिया था। जानका को तो इंस्ट्रक्टर कांग्रेचुलेट करता वेल डन चाहिए और वो बिना कुछ बोले स्ट्रेट वहाँ से निकल जाती है। तो बाकी स्टूडेंट बोलते देखो तो गरीब एरिया से आई है, इसका एटीट्यूड तो देखो, इसको इतना घमंड है। तो सभी लोग अपने हार के एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, हम उस दिन फॉर्म में ही नहीं थे। लेकिन उनमें से एक बोलता भाई उसने तो जानका को भी हरा दिया है। तो जानका ये सामन स्माइल करते हुए बोलता हाँ वो लड़के सच में स्ट्रॉन्ग है, लगता है मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पर जैसे वो अकेले हो उसका रियल फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। तो फ्लैशबैक में याद आता है जियो उसे बिना काउंटर अटैक चांस दी क्रश कर दिया था। तो फिर गुस्से में वो अपना सर दीवार से टकरा देता है और बोलता मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा क्योंकि मुझे नंबर 1 बनना है। कि तभी एंट्री होती जियो की और वो बोलता अरे तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है पर हमारा जान एकदम कूल डूड है। वो कहता है अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो पूछता है तुम क्लास में नहीं गई क्या? तो फिर जियो बोलती नहीं मैं पानी पीने आई थी। तो जानका कांग्रेचुलेट करता है वैसे अब तो गोल्डन चेयर की कैंडिडेट हो। पर जियो रिप्लाई देती लेकिन उस चेयर बैठने से क्या मिलता है? तो जानका एक्सप्लेन करता है चाहे एक ऑनर होता है सिर्फ लेजेंडरी गार्डियन और टॉप लीडर उस पर बैठ सकते हैं। पर जियो फिर बोलती लेकिन चेयर पे बैठ मिलता क्या है? लोगों से तारीफ और तारीफ से क्या होता है? तो इतना बोलकर वो चली जाती और जानका वहीं उस बातें प्रोसेस नहीं कर पाता कि लोग मरते हैं उस चेयर पे बैठने के लिए और जियो ऐसे ही इग्नोर कर रही है। और फिर क्लास में जानका लोगों को नोटिस करता है और कुछ लोग जियो स्टाइल कॉपी कर रहे थे और कुछ टेक्निक चोरी करना चाहते थे और कुछ जेलस होकर बोल रहे थे जीनियस के लिए सभी जी होता। जानका को ऐसे फेक बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर कुछ दिन इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता आज स्पेशल वेपन क्लास होगी और वो कहता है गार्डियन हर वेपन मास्टर होना चाहिए, रियल वेपन इंस्टिंक्ट से चूज करना। तो जानका अपने अंदर सोचता है मुझे इम्पोस्टर से नफरत पर सबसे ज्यादा मुझे अपने आप से आती है क्योंकि मैं खुद सबसे स्पेशल समझते आ रहा था। अब 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जानका गहरे कुएं में पड़ा है और ऊपर टेंशन हो रही है। तो जानका फुल डिप्रेशन में बोलता है उस दिन वेपन सिलेक्शन में सब पावरफुल वेपन उठा रहे थे तो मैंने सोचा मैं डिफरेंट करता हूँ। तो जियो के अपोजिट जा मैंने एक स्टिक उठा लेकिन वो वेपन थी ही नहीं। स्टाफ ने मिस्टेक से वहाँ गलती से नॉर्मल लकड़ी का डंडा रख दिया था। तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। तो मैं समझता था कि मैं जीनियस हूँ पर मैं तो एक जोक हूँ, एक इम्पोस्टर हूँ। इंजन चिप खाते हुए कैजुअली बोलता मुझे ज्यादा शौक तो इस बात का कि तू 3 दिन यहाँ पे बिना पानी और खाना जिंदा कैसे रह गया और अगर हम लोग इधर से ना जाते तो तू सच में मर जाता। तो जानका और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता वो स्टिक भी फेक है और मैं भी फेक हूँ। तो वो याद कर जियो ने सिंपल वेपन एक स्वॉर्ड चूज की थी और उसने अटेंशन के चक्कर में एक नॉर्मल स्टिक उठा ली। तो एंजन फिर बोलता भाई इतना बुरा सोचता है, ऐसा सोचना जरूरी है। ये लाइन जानका सीधे शॉक कर देती। तो एंजन आगे बोलता सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि जीनियस होते कैसे हैं, पर जीनियस कहलाने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं होता। फिर वो जानका के हाथ पकड़े स्टिक की तरह देख कर बोलता तो कितना भी कम्प्लेन कर फिर भी इसी स्टिक को पकड़ के बैठा है एक ऐसा कचरा जिसे लोग फौरन फेंक देते हैं। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ, शायद मेरी बातों कोई वैल्यू ना हो पर एक बात तो याद रख अगर तू अपनी वीकनेस जान तो तू और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर वो लास्ट में बोलता हम मास्टो के इस शहर में वापस आए तो उस वक्त मुझे दिखा देना एक ऑर्डिनरी बंदा एक जीनियस से ऊपर जैसा हो सकता है। तो इसके बाद एंजन और वहाँ से चले जाते हैं पर उनकी बात जानका के दिमाग ईगो करती रह जाती है और फाइनली जान उस अंधेरे कुएं बाहर निकल आता है और प्रेजेंट अपने पैरों पे खड़े हो अपने फोर्स पावर अपने स्टिक को वापस बुलाता है और बोलता जब तक मैं एक ऑर्डिनरी इंसान की असली पावर नहीं दिखा दूं तब तक मैं नहीं मरूंगा। लेकिन सीन एकदम चेंज होता है तो हम देखते जयबर आराम से बैठा चिल मूड में और बोलता है हेलुसिनेशन एंजॉय कर रहे हो। फिर वो डांस करने लगता है और बोलता मैंने तुझे जो पॉइजन डाला है ना उसका नाम फेनोमेना हेलुसिन। ये एक ऐसा जहर जो कि रियलिटी से ज्यादा हेलुसिनेशन क्रिएट करता है और ये इतना रियल हो कि इंसानों सच और झूठ में फर्क नहीं पता चलता और वो रिवील कर ये वही पॉइजन है एक एसेसन मेरे ऊपर यूज किया था। तभी उसे में दर्द हो क्योंकि जान उसकी पसलियां तोड़ दी थी। फिर वो दर्द में बोलता सोचा था इसके साथ काफी खेलूंगा पर ये तो जल्दी खत्म हो शायद किसी और क्लीनर को टारगेट करना चाहिए।
चाहिए था कि तभी साइको की तरह हंसने लगता जो कि उस पॉइजन का इफेक्ट था। तो जैबर की आंखों चमक आ जाती, तू मजे कर रहा है, अकेले अकेले मत कर, सेल्फिश मत, मुझे भी आने दे। और फिर वो जानका के साइड में लेट जाता है और दोनों एक साइको विलन की हंसना शुरू कर देते। तो ग्यूटा दूसरी केव से में किसी को ढूंढ रही होती और बोलती मुझे अकेले नहीं रहना, कुकी ही मेरा इकलौता साथी है। तभी कुकी उड़ने लगती और फिर ग्यूटा डर के उसके पीछे भागती है, कुकी रुको, मुझे अकेले मत छोड़ो। और फिर भागते भागते वो एक बड़ी कृपी जगह पहुंच जाती है। वो देख पूरा फ्रीज हो जाती क्योंकि सामने दिख रहा होता है ढेर सारे हाथ जो उस बड़े ग्लोइंग ककून में गड़े होते हैं। तो ग्यूटा पूरा पैनिक कर जाती और इधर जैबर बोलता चल जानका, खेल खत्म, और उसे घसीटते हुए बेस्ट ऑफर करने के लिए ले जाता है। जानका उसे रजिस्ट नहीं कर पा रहा होता और घिसटते चले जा रहा। तो जैबर प्राउडली बोलता मिशन कंप्लीट, मैंने अपना काम कर दी। वो मस्त उछलते उछल खुश हो जानका को ले जा रहा होता और सोचता उसके बॉस उसे क्या इनाम देंगे। तभी अच्छा उसे गोली लग जाती तो वो शौक में बोलता है कौन है बे तू। तो उधर दूसरी इंजन गोली की आवाज सुन तो वही इंजन के सामने वाला लड़ डर जाता क्योंकि सबकी फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और उसे नहीं पता कि फाइट स्टार्ट कैसे करे। वो अकवर्डली इंजन से सॉरी बोलता है और अपना नाम बताना चाह रहा होता है पर पैनिक में नाम भूल गया होता है और फिर याद आता है और बोलता है मेरा नाम ह्यू और रस्टर है। तो इंजन एक्साइटेड होकर बोलता है मेरा नाम इंजन फूक है। उसके बॉस जॉर्डन ने बोला क्लीनर्स को सेक्रीफाइस के रूप में लाना है और जो लास्ट आएगा उसके साथ क्या हो वो सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए वो बोलता है भाई जल्दी फाइट खत्म करनी है, क्या तुम पहले पंच मार सकते हो। पर इंजन थोड़ा सोचता है, थोड़ा सोचने के बाद ना बोल देता है। तो इधर इलेक्ट्रिक आर्म सीधा रियो अटैक करती और रियो विंड पावर से काउंटर अटैक करती है क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिक हेयर को टच नहीं कर सकती। तो आमजो बोलती ज्यादा टाइम तक नहीं बचेगी तो रियो भागकर छिप जाती। तो आमजो चिल्लाते हुए कहती कायर सामने टाइम वेस्ट मत कर, खुद ही फाइट चूज किया था ना, तो आकर लड़। तो रियो चिपको से स्माइल करती और उसके पीछे अटैक करती और बोलती तेरी इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम लिमिट पर हम डॉज कर लेती और किक मार कर रियो को गिरा देती और एक ब्रूट एल्बो भी मार देती। तो फिर रियो बोलती वाओ इतना हेयर फ्राई पहली बार देख रही। तो फिर आमजो कहती हाँ स्टैटिक टाइम लिमिटेड है बस 2 मिनट। तो रियो खुश हो जाती क्योंकि टाइम वीक उसके फेवर में। पर आमजो हंस के बोलती वॉरियर इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो वीकनेस मैटर नहीं करती और मार्शल आर्ट मूव फुल बैडेस मूड में अटैक करती है। उसके अटैक इतने शार्प और ब्रूटल होते हैं कि रियो शॉक होकर पूछती तू पहले क्या करती थी। तो आमजो रिप्लाई करती मैं साउथ कोरिया वुमन वॉरी विलेज सोलिया से हूँ। तो फिर रियो बोल सॉरी मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर आमजो कहती कोई बात नहीं, वो विलेज बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसके बाद फिर जबरदस्त एनर्जी ब्लो से अटैक करती है पर रियो सीजर से ब्लॉक कर लेती है। तो फिर आमजो कहती है हैवी वेप तेरे लिए नहीं बना। तो रियो कामली कहती अच्छा मेरे लिए तो परफेक्ट। और फिर अपना सीजर छोटा करके पॉकेट में रख ले और बोल मैं भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होती हूँ जब अकेले लड़ती हूँ। तो फिर आमजो कहती आखिर तू है कौन। तो रियो बता मेरा नाम रियो। और इतना दोनों लड़के पॉम्पो बैटल मोड क्लास करती पंचे फाइट डच इसमें पूरा एरिया ही तबाह कर देती। ये दोनों सिर्फ वेपन से ही नहीं बल्कि अपनी पेयर स्किल से फाइट कर रही। तो रियो एक तगड़ा सीधा आमजो के फेस पे मारती पर आमजो भी काउंटर कर उसको जमीन पे पटक देती और इसके बाद उसका इलेक्ट्रिक आमजो एक्टिवेट हो जाता है। तो रियो भी पीछे नहीं हटती और लेजर सीजर अटैक करती। आमजो कवर का एडवांटेज लेकर से मुक्का बरसाने लगती है। काफी देर लात घोसे चलते रहते। फिर आमजो रियो सीधा दीवार चिपका देती। तो दोनों बुरी तरह से थक चुकी थी लेकिन तभी रियो को हंसने लगती। तो फिर आमजो बोलती तू बस एक छोटी सी बिल्ली है। तो रियो आसपास देख स्लोली बोलती अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या सच में मेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी क्या। तो आमजो क्रिपी स्माइल के साथ कहती है यहाँ कोई नहीं सुनेगा और थोड़ी देर बाद तू और तेरे साथ सब वेस्ट का खाना बन जाओगे। कि तभी रियो एकदम कहानी में ट्विस्ट लाती और सीधा गन निकाल लेती। ये देखकर आमजो डर जाती है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाती रियो उसे गोली मार देती पर रियो के फेस क्रिपी सी स्माइल होती है। वो चलते आमजो के पास आती है। आमजो शौक में कहती ये चीज तूने कहाँ से निकाली। तो रियो कामली बोलती है एंजन ने लोगों को मारने के लिए मना किया है तो इसीलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी पर तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मजबूरी गन निकालनी पड़ी और सुख किसी ने फायरिंग किया नहीं सुनी। एक्चुअली क्या था ना मुझे अपने दोस्तों को जल्दी से बचाना है। तो आमजो पूरा घबराई होती है और उसे लग रहा होता है आज उसका गेम ओवर होने वाला है। कि तभी रियो उसे देखकर बोलती है रिलैक्स मेरा असली वेब सिर्फ सीजर है और मैंने कसम खाई थी उनको खून में नहीं डुबाऊंगी। पर एक गन फिर
वेल गिफ्ट है, मेरे पुराने बॉस का दिया हुआ। आमचो की आंखें फट जाती, मतलब तू प्रोफेशनल क्लीनर थी, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। और लकी एंजन ने लिमिट लगाई हुई है, वरना तू जिंदा नहीं हो। फिर वो बोलती अब चल भाग यहाँ और अपने सिबर दोस्त को बुला और उससे पहले मेरे दोस्तों की लोकेशन बता, मुझे पता है कि तू जानती। तो आमचो बोलती मैं समझती थी क्लीनर्स प्योर होते, पर तुम लोग ऐसे हो सकते, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो थोड़ी देर बाद रियो सोचती बैड लक, इसे बाकी तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस इतना पता कि सारी पाइप इंटरकनेक्टेड है, पर अब ढूंढने बहुत ही टाइम लगेगा, पर ऑप्शन भी नहीं। पर तभी उसको रूडो की याद आती और टीम की बातें याद आती, फिर डेजर्ट मूवमेंट याद आता जब उन्होंने आमों को मिलते ट्रैप समझ लिया। तो इसीलिए रियो एंजन से कहा मुझे उस लड़की से बात करने, पर एंजन ने मना कर दिया। फिर उसने आंखों के सामने देखी रूडो और आमों की एक बॉन्डिंग बन, और वो सोचती मैंने तभी क्यों नहीं अप्रोच किया। प्रेजेंट में वापस आते जहाँ जैबर की बुरी तरीके फटी होती और हम देखते रियो जैबर को गोली मार रही होती और उसकी पूरी छलनी छलनी कर देती, और वो खुद बोलती ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसी गोलियों से नहीं मरेगा। फिर वो जानका के पास आती और चेक कर और रिलीफ में बोलती शुक्र अभी सांस चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि जानका सीरियस पॉइजन हो चुका है। तो रियो अपने कंधों पे उठा लेती। उधर किथू जॉर्डन की रिपोर्ट देने जाती तो वो बोलती जैबर अपना फाइट जीत ली, आमचो हार गए, वो अभी तक फाइट नहीं कर रहा क्योंकि अम्ब्रेला क्लीनर पे अटैक नहीं कर रहा और गुंडसी बाप बेटे क्लीनर्स के बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो फिर जॉर्डन बोलता मैंने जितना सोचा था ये इतना टफ, तो लोकेशन चेंज करना पड़े। तो किथू टेलीपोर्ट कर जाती और रूडो को उठा कर ले जाती सीधा उस जगह जहाँ ग्यूटा छुपी। तो रूडो गुस्से में चिल्लाता अरे मुझे इधर उधर फेंकना बंद करो, हम लोग कहाँ और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे दोस्तों के पास ले जाओ वरना मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जॉर्डन भी कामली बोल गालियाँ देने तेरा मूड शांत हो गया क्या, मैंने बोला था ना मुझे चाहिए। हम दोनों मिल स्पेयर तक पहुँचे तो गाली देने बेटर है कि तू थोड़ा दिमाग का यूज कर और जवाब दे। तो रूडो इरिटेट होकर कहता है तू कितना इरिटेटिंग बनता है। तो जॉर्डन बोल सच बोलूं तो तेरे लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, कोई काम वाला चाहिए था। तभी कैमरा शिफ्ट होता और हम देखते क्यूटा एक कोने डर के छुपी बैठी थी और उन सबको देख रही, वो बुरी तरीके से डरी होती। तो जॉर्डन बोल तुझसे प्लान पूछ बेकार, तो इसीलिए सीधा दिखा देता। वो आमो बूट एक अजीब लिविंग ककून में डाल देता है और धीरे धीरे वो बूट ऑब्जर्व होने लगती है। फिर जॉर्डन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवील करता है रूडो तेरा क्लब मेरा को और ये बूट सब वॉचमैन सीरीज के पार्ट, और अब मैं इन सबको मिला कर अपना खुद सीरीज बनाऊंगा। उसके बाद वो ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसमें टेंटिकल्स निकल कर दीवारों में चिपक जाते हैं। तो जॉर्डन रूडो को बताता है कि वॉचमैन सीरीज बहुत ही पहले एग्जिस्ट करती और इसमें जो पावर्स होती वो सबसे पावरफुल होती। इसके जो यूजर्स होते उनके पास एक्सेप्शनल एनिमा होता है। मैंने बहुत ट्राई की मैं वॉचमैन सीरीज बना सकूं लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मैंने की उनसे मैं कुछ अलग ही क्रिएशन कर दी। फिर सीन चेंज होता है, जॉर्डन कचरे के पहाड़ पे होता है, वहाँ पे वो अपने एक इंस्ट्रूमेंट में डालता है लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी नहीं हो। तो वो वहीं फेंक कर जाने लगता है कि तभी अचानक वो देखता है जो चीज उसने फेंकी उसके आस ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती है और वो चीज अपने आप रिएक्ट कर रही होती है और एक बहुत पावरफुल एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है। फिर हम प्रेजेंट में जॉर्डन को देखते हैं, वो रूडो से कहता है ग्राउंड पे कुछ ऐसे ट्रस्ट बीस्ट होते हैं जिनके अंदर उनका अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और कहीं ना कहीं तुमने कुछ ऐसा देखा हो। तो रूडो को तुरंत याद आता है कि जब वो रियो के साथ गया तो वहाँ पर ऐसा एक ट्रस्ट बीस्ट था और फिर जॉर्डन ऐसी बात बोलता तो जिसे सुन सारे लोग डर जाते। वो कहता चलो अब हम उड़ने वाले कि तभी हम देखते एक ट्रस्ट बीस्ट के आए हुए हैं जो कि एक ईगल जैसा दिख रहा होता और फिर सीन चेंज होता जहाँ पे हम रूडो बचपन का सीन देखते, वो बिल्कुल अकेला खड़ा होता और लोगों की कृपी बात को हॉट कर रही होती। मर्डर का बेट इसके बाप इतने लोगों को मारा, ये भी पैसा ही बनेगा, इसे पिट में फेंक दो। तो रूडो बहुत ही गुस्सा आ रहा हो कि तभी उसके सर रेक्टो हाथ रखता और कहता है उनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी एक और आवाज आती मर्डर का बेटा है। तो रूडो को जोर का झटका लगता और अचानक उस कान में कई सारी आवाजें सुनाई देती। ये सब रूडो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती तो वो दर्द में छटपटा रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेक्टो आ जाता और उसे पट्टियाँ लगाने लगता। फिर वो खाना खिलाने लगता और उसे घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो चाहे कितना भी ट्राई कर रूडो के हाथ का ठीक नहीं हो रहा था। तो रेक्टो डिसाइड कर कि वो उसे ग्लव्स दे। तो उस वक्त हम बुक देखते तो जिसके कवर वॉचमैन सीरीज मार्क बना होता। तो रेक्टो रूडो से कहता मुझे नहीं पता ये तुम्हारी कितनी हेल्प करेगा लेकिन ये तुम्हारे हाथों को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। और फिर हम देखते वॉचमैन सीरीज तीनों साइड और उसके करंट यूजर रूडो आम और जॉर्डन। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते जहाँ पे रूडो ये सब सुन शौक में होता। तो रूडो सोचने लगता अगर इस चीजें ग्राउंड पे हो तो रेक्टो स्पेयर में कैसे मिली। जॉर्डन फिर रूडो से कहता कितनी अजीब बात, तुम
ग्राउंड पर आने से पहले कभी वाइटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते भी नहीं थे और फिर भी इस सीरीज के होल्डर की तभी जॉर्डन इविल सी स्माइल देता है तो रूडो शौक में बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ये चीज है। तो जॉर्डन उसे बताता है एक सीरीज वॉचमैन सीरीज, इसे सबसे एक बंदे ने बनाया जो भी इस सीरीज की चीजें पाता वो अपार शक्तियों का मालिक बन जाता, लेकिन इसे के साइड इफेक्ट बहुत होते। इसके अंदर जो एनिमा हो वो धीरे धीरे यूजर को इन्फेक्ट करने लगता है और यूजर पागल होने लगता है। तो रूडो का मैं इस काफी वक्त यूज कर रहा हूँ लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो फिर जॉर्डन हम इसे नॉर्मल तरीके यूज करते और वो इसीलिए कर पाते क्योंकि हम अपनी इंसान कब की छोड़ दी। तो रूडो को ये सुनकर याद आता है उसे तो भी स्पेयर के लोगों से नफरत की। तभी जॉर्डन पावरफुल ऑरा रिलीज करता है और बोलता रूडो क्या तुमने कभी सोचा जब सिर्फ एक पार्ट पहनने इतनी पावर मिलती तो सोच अगर किसी के इसके सारे पार्ट्स हो तो क्या होगा। और मुझे अब गोल्स पाने ये सब जानना ही होगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करने ही होंगे। मैंने जितने एक्सपेरिमेंट किए वो सब फेलियर थे लेकिन फेलियर का वेस्ट नहीं होता, उसका कुछ न कुछ रिजल्ट होता है और ये टेस्ट भी मेरे उन्हीं फेलियर रिजल्ट है। और ये जो तुम देख रहे हो ये उसी बीस्ट का कोर जो मेरे फेंके हुए इंस्ट्रूमेंट बना है। तो मैं जो तुम्हें और तुम्हारे कॉमिस्ट को यहाँ लेकर आया ये भी मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और अब मैं सब अपने साथ स्पेयर ले जाने वाला। तो रूडो ये बातें सुन घबरा रहा होता। फिर हम ट्रेस बीस्ट देखते हैं जो कि उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होते। फिर जॉर्डन बोलता हम इस ट्रेस बीस्ट बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे, कौन जिंदा बच और कौन। तो उनकी ये बात यूटा भी छुप के सुन के तभी एक्साइटेड होकर बोलते क्या हम एक ट्रेस बीस्ट में सच में, अरे अब तो बैटल का टाइम है। और इसके बाद हम एंजन को देखते हैं कि उस ट्रेस बीस्ट शौक से हिल जाता है और फू से ये तेरा बॉस क्या कर रहा है। तो फू पूरा घबराया होता है और कह मैंने कहा था मेरे से फाइट कर, अब देखो ये क्या होने लगी। तभी शांत हो जाता और एंजन वहाँ से जाने लग। तो फिर फू तुम कहाँ जाने लग। तो फिर एंजन कह मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन फू रोकने की कोशिश करता और लिटरली उसे भीख मांगने लग प्लीज मेरे से फाइट कर। लेकिन फिर से मना कर देता और कहता अभी मेरा फाइट का बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी ये तोड़ने वाला ताकि मैं अपने दोस्त जल्दी से ढूंढ लूं। तो ये सुन एकदम घबरा जाता और कहता ऐसा मत कर, और अगर तुमने ऐसा तो पूरी बॉल टूट जाएगी और तुम ट्रेस बीस्ट बाहर निकल जाओ। तो एंजन ये सुन वो ट्रेस बीस्ट से बाहर निकल जाए उसका मुख खुला का खुला रह जाता। वो शौक में बोल क्या हम ट्रेस बीस्ट के अंदर की। तभी हम बुंडस को देख वो भी शौक महसूस करके जॉर्डन काफी जल्दी शुरू कर अभी तुम और सवाल पूछने। तो ब्रूस अचानक भूकंप कैसे आ गया, लेकिन तब सेंटा को देख जो अपना पैर जमीन पे मारा वो उसे तुरंत ही शांत कराने लगता। तो बुंडस तभी बोलते शौक एक्सपीरियंस कर क्योंकि जब हम ऊपर जाए और बॉर्डर क्रॉस कर तो शायद तब भी ऐसा शौक लगे। तो फिर ब्रो कहते क्या ऊपर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो बुंडस कहते हाँ हम सब ट्रेस बीस्ट में जो हमें स्पेयर लेके जा रहा है। तो ये सुनकर ब्रो एकदम शौक हो जाता और सेंटा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता कि तभी हम एंजन को देखते वो फू से कहते फू तुम एक बात तो जानते हो कि हम क्लीनर तो हमारा ह्यूमन से नहीं बल्कि ट्रेस बीस्ट लड़ना होता है और अब हम एक ट्रेस बीस्ट के अंदर तो फिर क्लीनिंग शुरू करते। तो इधर ब्रो सेंटा गुस्से में आ जाते और अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर ले। तो फिर बोंडस कहते अचानक तुम लड़ाई करने के मूड में कैसे आ। तो फिर ब्रो कहते मुझे पहले समझ लेना चाहिए था कि मैं बिना मास्क के सांस कैसे ले पा रहा हूँ, लेकिन अब हमारी बारी। और फिर ब्रो क्लोथ को सेंटा पर लपेट देता है और उसे जोर घुमा कर हवा में फेंक देता है। सेंटा बहुत ही तेजी से उड़ने लगता है। तो बोंडस प्रोसेस नहीं कर पा रहा ये कर क्या रहे, क्या ये बॉल तोड़ने वाला है। तो सेंटा बॉल के पास आता है और एक पंच मारता है, लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं। उस पंच बॉल पर एक स्क्रैच भी नहीं आती। एक करके पंचेस मारने लगता। तो बुंडस उसे देखकर बोलते तुम्हें उसे रोकना चाहिए, रियलिटी में जिया करो, ये छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कर पा। लेकिन तभी ब्रो बुंडस अपने क्लॉथ को बांध देता है और कहता है तुम्हें ऐसे बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, तुम बस अपने कान और आँख खुली रख देखो बॉल के साथ होता क्या। कि तभी थम थम करके आवाज आने लगती। बुंडस जब मुड़ सेंटा को देखता तो उसके पंच इतने पावरफुल हो चुके थे वो बॉल के क्रैक पड़ने लगते। तो ब्रो बुंडस से कहते वो जितने पंचेस मारे उस पंचेस की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी, अब तुम असली पावर दे सेंटा। तो सेंटा फिर अपनी सारी एक फिस्ट में गैदर कर और बॉल तोड़ने जा रहा होता। तब ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।